आज दिनांक 30/9/2022 को इटौरा चौराहा अयोध्या पर तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित तक्षशिला डिजिटल लाइब्रेरी का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि श्री इंद्र प्रताप तिवारी खब्बू तिवारी जी द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष श्री संजीव सिंह द्वारा दीप प्रज्वलन कर मां सरस्वती की पूजा की गई। वह श्री कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू पांडे जी जिला उपाध्यक्ष भाजपा द्वारा संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम का संचालन सूरज मिश्रा जी द्वारा किया गया। माननीय खब्बू तिवारी जी ने अयोध्या के साथ साथ तक्षशिला के शैक्षिक महत्व को प्राचीनता से नवीनतम परिप्रेक्ष्य में जोड़ते हुए महत्वपूर्ण आख्यान दिया। इस मौके पर तक्षशिला ग्रुप ऑफ एजुकेशन के फाउंडर व चेयरमैन संतोष मिश्रा जी, भाजपा नेता नीरज श्रीवास्तव रिंकू, डॉक्टर रत्नेश पांडे जीवन हॉस्पिटल, राजा दुबे समाजसेवी, पवन तिवारी, उमेश मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य देवता पटेल जी, राजेश पांडे जी, विनोद मिश्रा जी, ज्ञान प्रकाश मिश्रा जी, संजय वर्मा जी, रामदास वर्मा जी, ग्राम प्रधान उदय पांडे जी, गिरजेश तिवारी, निर्देशक झुंझुनवाला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट एवं कपिल पांडे, दीपक पांडे, सुनील मिश्रा, प्रशांत दुबे, सुशांत मिश्रा, अभिषेक मिश्रा, अभिषेक सिंह, अमित मौर्य व हजारों की संख्या में आम जनमानस व छात्रों की भी भागीदारी रही। भरत की तपोस्थली है, महाराज भरत की तपोस्थली है, उसके बीच में जो शिक्षा का ये प्रचार प्रसार हो रहा है, इस कोचिंग सेंटर के जितने भी व्यवस्थापक हैं सभी लोग बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। एक तरफ जहां अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी जहां से हमको शिक्षा मिलती है, एक नारायण जब नर के रूप में जब आते हैं पृथ्वी पर जो हमको शिक्षा देते हैं, शिक्षा उनसे ये मिलती है कि किस प्रकार से परिवार में आचरण होना चाहिए। ये आचरण का रूप ये होता है कि प्रभु श्री राम की गद्दी होने जा रही थी और उनके पिता ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास, सहर्ष उनकी आज्ञा को स्वीकार किया और वनवास को चल दिए। ये परिवार की भूमिका प्रभु श्री राम की थी। जहाँ पर दीन दुखियों को उन्होंने अपने गले लगाया, माता शबरी को गले लगाकर उन्होंने सर्व समाज को एक संदेश दिया कि समाज में कोई अगड़ा है, कोई पिछड़ा है, जो वर्ण की व्यवस्था है कि समाप्त होनी चाहिए। प्रभु श्री राम ने एक संदेश दिया। जहाँ पर प्रभु श्री राम ने एक संदेश दिया कि दुष्टों के प्रति एक सच्चे मनुष्य की क्या भूमिका होनी चाहिए, ये संदेश दिया, तो वहीं पर महाराजा भरत ने ये संदेश दिया कि त्याग का क्या रूप होता है। गद्दी पाने के बाद भाई के प्रेम में जो भरत ने यहाँ पर त्याग किया, वो भी अपने आप में एक उदाहरण था। और उसके मध्य में अयोध्या से 4 कोस दूर भरतकुंड और उसके मध्य में स्थित है अपना हनुमत नगर चौराहा, इटौरा चौराहा। और यहाँ पर जो ज्ञान की गंगा बहने जा रही है, यहाँ के जो स्थापक बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। जहाँ तक हमने सुना है, हमको बताया गया है कि महाराजा भरत के पुत्र ने पहला जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी पूरे देश में, पूरे विश्व में, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ईसा के 700 वर्ष पूर्व तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। वो पहला विश्वविद्यालय था, वो पहला ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ पे शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू हुआ। और आज उसी तक्षशिला के नाम पर यहाँ पर हनुमत नगर चौराहे पर यहाँ के छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए, छात्रों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए, और जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है डिजिटल इंडिया का, आज जो शिक्षा हमको पहले बड़े बड़े शहरों में मिला करती शिक्षा, जो यहाँ के बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, भरत जी से, भगवान भरत जी से प्रार्थना है। और नवरात्रि का ये पवित्र अवसर है, माता जी से प्रार्थना है कि यहाँ के बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, पढ़ लिख के IAS बने, IPS बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने और समाज का नाम रोशन करें, परिवार का नाम रोशन करें। ये हमारी प्रभु श्री राम से प्रार्थना है। पुनः मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर इस क्षेत्र के तमाम सब बड़े बुजुर्ग आए हैं,
व्यक्तिगत रूप से मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि नवरात्रि की पवित्र वेला पर इतने बड़े श्रेष्ठ लोगों का आशीर्वाद हमको एक साथ मिल रहा है और काफ़ी समय बाद मैं आपके बीच में हूँ, आपका आशीर्वाद मिल रहा है। मैं आप लोगों से, जो श्रेष्ठ लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनसे मैं अपने लिए आशीर्वाद चाहता हूँ। पुनः मैं आप सभी बुजुर्गों का पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और नौजवान साथियों, आपका भविष्य आपके हाथ में है। अपने भविष्य को आप शिक्षा के माध्यम से समझ सकते हैं। शिक्षा एक ऐसी चाबी है कि उससे हर ताला खुल सकता है। अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए, अपने समाज का नाम रोशन कीजिए, जिले का नाम रोशन कीजिए। और जब परिवार का और जिले का नाम रोशन होगा तो हम लोगों का अपने आप हम लोगों का नाम रोशन होगा। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। तमाम पत्रकार साथी यहाँ पे, राममूर्ति भाई, हमारे छोटे भाई हैं, तमाम साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सभी पत्रकार साथियों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ये बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि नवरात्रि की पवित्र वेला अयोध्या और भरतकुंड के मध्य में स्थित हनुमत नगर चौराहा जो है, यहाँ पे तक्षशिला कोचिंग सेंटर का आज उद्घाटन हुआ है। और नवरात्रम के पवित्र अवसर पर माता रानी से हमारी प्रार्थना है, प्रभु श्री राम से प्रार्थना है, महाराजा भरत से प्रार्थना है कि यहाँ के बच्चे IAS बने, IPS बने, समाज सेवी हों, डॉक्टर हों, इंजीनियर हों और उच्च पदों पर आसीन हों। ये हमारा ईश्वर से प्रार्थना है। और यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ पे पढ़ने वाले छात्रों के लिए मेरी बहुत बहुत मंगल कामना है। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, हमारे विनोद भैया हैं, उनके भतीजे हैं, और संतोष जी हैं, सभी यहाँ के व्यवस्थापक हैं। इन लोगों के लिए भी हमारी बहुत शुभकामना है। और जो व्यवस्था पहले लखनऊ में, दिल्ली में, बड़े बड़े शहरों में हुआ करती थी, आज वो व्यवस्था ग्रामीण अंचल में आई है। ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। तो विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो बचपन से आपकी शरण में हैं, आप ही के शरण में धीरे धीरे, अभी बताए अध्यक्ष जी की खजुराहट में छोटी सी कोचिंग से स्टार्ट हुआ था। आप लोगों के आशीर्वाद और सहयोग से आज तक्षशिला किसी मोहताज नहीं है परिचय का। शहर में 4 फ्रेंचाइजी लाइब्रेरी की है, 4 कोचिंग की है, और ये 5वीं लाइब्रेरी का आलोक जी के द्वारा फ्रेंचाइजी ली गई यहाँ ग्रामीण अंचल में। और इसका उद्घाटन माननीय निवर्तमान विधायक हम लोगों के बड़े भैया तिवारी जी द्वारा किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आपके पास? निर्धन बच्चों के लिए हम शुरू से ही निःशुल्क करते आए हैं, जो वास्तव में गरीब हैं। बाकी जो भी बता देता है कि ये जा रहे हैं, ये पढ़ने लिखने में इनकी कैपेसिटी नहीं है, घर से आर्थिक कमज़ोर हैं, तो हम तुरंत उसको निःशुल्क कर देते हैं। ये शुरू से ही चलता आया है। डिजिटल लाइब्रेरी खोलने का मेरा सपना था। मैं महानगरों में, जैसे डिजिटल युग है, तो मैं देखता था, यूट्यूब पे देखा, खबरों में सुनता था। सर से संपर्क हुआ, सर ने कहा कि लाइब्रेरी चल रही, इन्होंने मार्गदर्शन दिया। और माननीय विधायक जी की को गोद में खेला हूँ, इनके सामने तो मैं नंगे टहलता था, तो बहुत छोटा था, बहुत छोटा अब भी हूँ। बहुत बहुत आभार विधायक जी का कि आए और अपने व्यस्ततम क्षणों में से, और नवरात्रि का 9 दिन का व्रत भी रहते हैं, कहीं जाते नहीं हैं। नवरात्र में कोई मिल नहीं सकता, ये मतलब इतिहास रहा है। लेकिन उन्होंने एक छोटे से निवेदन पे एकदम 1 सेकंड में कहा कि हाँ मैं आऊँगा। उसका अब मैं क्या बताऊँ, मैं आजीवन रेडी रहूँगा। के प्रबंधक आप हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं आप? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए हमने जो व्यवस्था मेट्रोपॉलिटन सिटी में होगी, चाहे वो CCTV कैमरा से लैस है पूरी, हमारी वातानुकूलित पूरा AC लगा हुआ है, केबिन है, प्रत्येक केबिन में चार्जिंग पोर्ट और LED लाइट है, और हमने हाई स्ट्रीम ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से वाईफाई की सुविधा दी है, जिसकी स्पीड जो शहरों में, महानगरों में है, हम भले हमारा खर्च ज़्यादा आया, लेकिन हमने वो सुविधा दी है जो महानगरों में सुविधा होती है। और बाकी अन्य जो सामान्य सुविधाएं होती हैं वो तो यहाँ है। जी, आलोक मिश्रा।